ओके, तो गुरु क्या बोलते हैं कि आप क्या करो, मुझे पहले डाल दो स्टेक पे एंड फिर मेरे बाद किसको डालो, मेरे डिसाइपल को डाल दो। तो यहाँ पे वही होता है, देखो ये गुरु है, ये उसका ये है डिसाइपल, ये किंग है एंड वो उसके मिनिस्टर है। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, "Me first, you brought me here first, put me there too first, not him." And फिर क्या होता है, जैसे ही डिसाइपल ने बोला कि गुरु बोलते हैं आप मुझे डाल दो, तो डिसाइपल बोलता है नहीं नहीं सर, आपके वजह से तो आज मैं यहाँ पे हूँ, तो पहले आप मुझे डालो, मेरे गुरु को मत डालो वैसा। अब इनके बीच में जैसे हम लोग ने पहले देखा यहाँ पे कि क्या होता है, जैसे ही गुरु आते हैं वो क्या करते हैं, उसके कान में विस्पर करते हैं। तो शायद गुरु ने प्लान बता दिया हो कि हमें किंग के सामने कैसे एक्ट करना है, तो ये लोग झगड़ने लग जाते कि नहीं नहीं पहले मुझे, नहीं नहीं पहले मुझे वैसा। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, "Why do you want to die? We choose him because we need a fat man for the stake." सॉरी। तो किंग क्या होता है, गुरु को पूछते हैं कि आपको क्यों चाहिए कि हम आपको स्टेक पे डालें। आपके डिसाइपल को तो हम लोग ने इसके लिए चूज किया है बिकॉज वो फैट है, आपको क्यों चाहिए कि हम आपको डालें। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। तो गुरु क्या बोलते हैं, आप ऐसे सारे क्वेश्चंस मुझे मत पूछो, मुझे पहले आप डालो। व्हाई, there's some mystery here, as a wise man you must make me understand. तो किंग को क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ राज है, ये क्यों पहले जाने को मांग रहे हैं, कुछ तो है। वो बोलते हैं आप पहले मुझे समझाओ कि आप क्यों पहले जाने को मांग रहे हो, वैसा आप क्यों बोल रहे हो कि आपको पहले स्टेक पे डाले। Will you promise to put me to death if I tell you? Asked the Guru. The king gave him his solemn word. The Guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him, "Do you know why we want to die right now, the two of us?" तो क्या होता है, गुरु उनको पूछते हैं कि आप प्रॉमिस करो कि अगर मैंने आपको रीजन बता दिया तो क्या आप मुझे डेथ पे पहले डालोगे। तो किंग क्या करता है, किंग उसे अपना सोलेमन वर्ड दे देता है, मतलब क्या हम बोलते हैं ना, हाँ जुबान दे दी वैसा। तो किंग बोल देते हैं हाँ, आप पहले मुझे रीजन बताओ तो मैं आपको पहले डालूंगा। तो गुरु होते वो क्या करते हैं, उसके एकदम साइड में कॉर्नर पे लेके जाते हैं एंड उसको विस्पर करते हैं उसके कान में। उसको बोलते हैं आपको पता है कि हम दोनों अब भी ही इतने जल्दी क्यों मरना चाहते हैं। We have been all the world, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of the God of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. क्या बोलते हैं वो, समझा? वो क्या बोलते हैं कि हम क्या साधु सन्यासी है, हमारा लाइफ क्या है, एकदम बोरिंग हो गया है एंड हम जब ये टाउन में आए तो हमें ये टाउन बड़ा ही पसंद आया एंड आपका जो स्टेक है वो क्या है, वो गॉड ऑफ जस्टिस है एंड इसी से कोई भी क्रिमिनल क्राइम नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से उनको क्या लगता है, गुरु है ना, मतलब ये है स्कॉलर है, तो वो बोलते हैं मेरे हिसाब से जो ये स्टेक से पहले मरेगा वो रीबॉर्न होके क्या बनेगा, किंग बनेगा। लाइक पिछले जन्म में जब वो रीबॉर्न होगा तो वो क्या बनेगा, किंग बनेगा। और जो ये स्टेक से दूसरा मरेगा वो क्या बनेगा, ये किंगडम का मिनिस्टर बनेगा। आर यू गाइस गेटिंग इट सो फार? क्या बोला गुरुजी ने उनके कान में, किंग के कान में? या तो उन्होंने बोला इसीलिए हमें पहले मरना है बिकॉज जो पहले मरेगा वो किंग बनेगा और जो दूसरे टाइम मरेगा वो क्या बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्केटिक लाइफ, इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्फ एज अ किंग एंड अ मिनिस्टर फॉर अ व्हाइल। नाउ कीप योर वर्ड माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर। एंड फिर वो उसे बोलते चलो अभी हमने आपको रीजन बता दिया है, हम बहुत परेशान हो गए ये ऐसे एकदम साधु सिंपल लाइफ जीने के, मतलब जी जी के हम बहुत परेशान हो गए। तभी मैंने आपको रीजन बता दिया है ना, आपने जो जुबान दी थी उसे आप पूरा करो एंड मुझे स्टेक पे पहले डालो।
The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. King था, लालची था, उसे क्या था, उसे फ्यूचर जनरे मतलब फ्यूचर अपना जो नेक्स्ट बर्थ होगा उसमें भी क्या खुद ही किंग बनना था. So he ordered the execution postponed to the next day and talked in a secret with his minister. और उन्होंने क्या घोषित कर दिया कि ये जो एग्जीक्यूशन है, ये जो मारने का जो है डेथ पे, वो क्या करेंगे, हम कल करेंगे, पोस्टपोन कर दिया कल के ऊपर. एंड उसके मिनिस्टर के साथ एक सीक्रेट टॉक की ना. व्हाट वाज दैट सीक्रेट टॉक? लेट अस अंडरस्टैंड. It is not right for us to give our kingdom to all others in the next life. Let's go on to the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again. Holy men do not tell lies, he said, and the minister agreed. Fools थे ना ये लोग. क्या बताया वो मिनिस्टर को जाके, क्या बोलते हैं कि वो मिनिस्टर को जाके क्या बोलते हैं कि हमें अपना किंगडम क्यों किसी और को देना है, तो हम क्या करेंगे, हम खुद ही चले जाते हैं स्टेक पे एंड हम दोनों ही मर जाते हैं. तो नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा, नेक्स्ट लाइफ में आप एज अ वो लोग वापस से किंग और मिनिस्टर बन जाएंगे। या उनको लगता है हम ही मर जाते हैं स्टार्टिंग में तो हम ही किंग और मिनिस्टर बन जाएंगे. और उनको क्या लगता है होली मैन है ना, एकदम साधु संत है, तो वो झूठ नहीं बोलेंगे. सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स. एग्जीक्यूशनर्स मतलब क्या, जो मारने वाले रहते हैं ना. एग्जीक्यूशन मतलब प्लान ऑफ किलिंग. और ये देखो, सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन मतलब जो प्लान ऑफ किलिंग है उसको पोस्टपोन कर दिया. एंड एग्जीक्यूशनर्स मतलब जो मारने वाले रहते हैं वो. तो सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, well, send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. तो वो क्या ऑर्डर दे देते हैं कि आज रात को ही हम क्रिमिनल्स को मारेंगे. जो पहले आएगा उसको आप पहले मारना, और फिर जो दूसरा आएगा आप उसको दूसरे टाइम मारना. ये मेरे ऑर्डर्स है. ऐसा ऑर्डर दे देते हैं एग्जीक्यूशनर्स को. That night, the king and his ministers went secretly to the prison. जेल में गए जहाँ पे वो ये थे हमारे गुरु और डिसाइपल थे. Released the guru and disciple, उनको वहां से रिलीज किया. Discuss themselves. Disgust मतलब क्या बच्चा, कि ऐसा कपड़ा पहन लेना जिससे लोगों को पहचानने में आप नहीं आओ, वैसा उसको हम डिस्कस बोलते हैं. हम देखते नहीं है क्या मूवी में सीरियल्स में भेष बदल के जाते हैं ना, वैसे. तो उन्होंने क्या किया, डिस्कस देमसेल्फ एज द टू एंड एज अरेंज्ड बिफोरहैंड विद लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड. डिस्कस मतलब क्या, उन्होंने खुद के पहनावे जो थे वो साधु और उनके डिसाइपल के तरह कर लिए एंड उनको वहां से भेज दिया साधु और डिसाइपल को, और खुद ही जाके क्या आए, स्टेक पे जाके खुद ही एग्जीक्यूट हो गए. समझा? देखो यहाँ पे साधु संत को ये कर दिया, बाहर निकाल दिया और उन्हीं के कपड़े में अंदर आ गए. When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. और फिर क्या करते, जो बॉडी होता है ना वो बाहर ऐसे एनिमल्स को खाने के लिए दे देते, वैसे बताया. तो जैसे ही बाहर बॉडीज लाए गए थे तो वहां के लोग एकदम शॉक थे कि ये क्या हो गया, साधु और सन्यासी मरने वाले थे, ये तो हमारा किंग और मिनिस्टर मर गया, वैसा. They saw before them the dead bodies of the king and minister. The city was in a confusion. पूरा सिटी क्या था, एकदम confused हो गया था. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Mourn मतलब क्या, रोते रहे कि अरे बाप रे, किंग चला गया, मिनिस्टर चला गया, अब किंगडम को संभालेगा कौन, वैसे फ्यूचर क्या होगा हमारा किंगडम का, ऐसे क्या रोने लग गए. Some people suddenly thought of the Guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to live down unnoticed. और ये साधु और जो गुरु थे वो क्या थे, चुपके से वहां से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज उन्हें वहां पे नहीं रहना था. साधु ने तो ऑलरेडी बोल के रखा था अपने डिसाइपल को कि भाई यहाँ से चलो, तो वो लोग जाने ही वाले थे. उस टाइम पे वहां के लोग उन्हें नोटिस करते हैं एंड वो उन्हें क्या बोलते हैं, वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, के हमें हमारे किंगडम में एक किंग और मिनिस्टर की जरूरत है. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be the king and their minister. And वो क्या करते हैं, वो beg करते हैं गुरु and disciple को कि प्लीज आप हमारे क्या बन जाओ, किंग और मिनिस्टर बन जाओ. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. Persuade का meaning लिख लो बच्चा. Persuade is convince. अच्छा अच्छा.
क्या बोला? परसुएड मतलब क्या? कन्विंस करना। वो क्या बोलते हैं कि एक बार तो डिसाइपल को कन्विंस करना इजी था, बिकॉज हम लोग ने पहले ही देखा वो क्या था, सेल्फिश था। तो डिसाइपल तो फटाक से कन्विंस हो गया, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। बट गुरु को कन्विंस करना क्या था, लोगों को टाइम लग रहा था। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister, but on the condition कि वो लोग मान गए लास्ट में, चलो कि हम किंग बन जाएंगे, हम मिनिस्टर बन जाएंगे। बट उन्होंने क्या किया, एक कंडीशन रखी। क्या थी वो कंडीशन? दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। उन्होंने बोले हम किंग और मिनिस्टर बन जाएंगे, बट एक ही शर्त पे। और वो शर्त क्या है कि ये सारा जो आपके ओल्ड लॉज है, जैसे आपका दिन के टाइम पे रात होगा, रात के टाइम पे दिन होगा, ये सारे जो लॉज है हम वो चेंज करेंगे और खुद के लॉज बनाएंगे वैसे। From then on, night would again be night and day would again be day। कि नॉर्मल कर दिया था, नाइट के टाइम नाइट ही होना चाहिए और दिन के टाइम दिन ही होना चाहिए। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू। एंड जो उनका रूल था कि आपको सारी चीजें एक डूडू, डूडू मतलब क्या, 1 रुपीज में मिल जाता था, वो क्या बंद हो जाएगा। एंड जो वैल्यू है, अगर कोई चीज महंगा है, उसका प्रोडक्शन महंगा है, तो वो महंगा ही बिकेगा। एंड जो चीज इजीली अवेलेबल है, एकदम चीप है, वो चीप प्राइस में मिलेगा वैसा। तो ये रूल लगाया जाएगा, दिन को दिन कर देंगे, रात को रात कर देंगे। एंड इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। एंड वो जो किंगडम ऑफ फूल्स था, अब वो क्या हो गया था, एकदम नॉर्मल, वापस बाकी सारे प्लेसेस के तरह नॉर्मल प्लेस हो गया था। समझा है बच्चा चैप्टर? वॉज द चैप्टर क्लियर? गॉट द आइडिया क्या था किंगडम ऑफ फूल्स? Yes, ma'am. ओके, ये क्या है बच्चा? उनमें से ली गई थी। ओके, ए के रामानुजन क्या है, राइटर है। पापा भाई ने फोन करो। ए के रामानुजन राइटर है, वो अपने फोक टेल्स लिखते थे, अपनी स्टोरीज लिखते थे, एंड उनमें से ये ली गई है। ओके, कन्नड़ में थी ये, इसको हिंदी मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। नाउ बच्चा, वी विल क्विकली सी द क्वेश्चन आंसर्स। आपका होमवर्क क्या रहेगा? पहले तो होमवर्क अच्छे से सुन लो बच्चा। योर होमवर्क वुड बी, आपको ये 6 क्वेश्चंस होमवर्क में लिखना है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड एट द सेम टाइम जो मैंने मीनिंग्स लिखवाए थे, बीच बीच में जो मैं मीनिंग्स लिखवा रही थी, वो भी आपको मुझे फोटो में भेजना है। यू हैव बीन एडेड टू द ग्रुप। जो अपना ग्रुप है होमवर्क का, उसमें आपको ऐड कर दिया गया है, तो बच्चा उसमें ही वो होमवर्क वाला भेज देना, ठीक है? इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस क्विकली सी द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what are the two strange things the guru and his disciple find in the kingdom of fools? ये दो strange things क्या लगी थी उन्हें, बताओ बच्चा। what was the two strange things? उन्हें क्या, जैसे ही वो किंगडम में आए थे, उन्हें दो चीज क्या स्ट्रेंज लगी थी, बताओ। एक तो दिन के टाइम पे क्या था, सारे ही लोग नहीं थे, सब शांति था। एंड और एक चीज उन्हें क्या स्ट्रेंज लगी थी कि कोई भी प्राइस देख लो, मतलब बनानास का देख लो या राइस का देख लो, एवरीथिंग वाज अवेलेबल एट अ मैम, सेम प्राइस। क्वेश्चन आंसर सब आते हैं। क्या 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 बोल रहे हो? मैम, क्वेश्चन आंसर सब आते हैं। क्या आते हैं? यस मैम। या बट स्टिल यू नीड टू रिफर। फिर आप एकदम शॉर्ट क्वेश्चन, एकदम 1 लाइन आंसर दे देते हो, ऐसा नहीं चलेगा। देखो ना, क्विकली वी विल सी। सी what was the things which they amazed के work, you know, एक जो during the night and daytime जो लोग work करते थे, काम करते थे, वो एक thing था जो amaze करता था। एंड दूसरा thing क्या amaze करता था कि सभी का चीज सेम था, वन डूडू था, राइट? तो that was something which amazed। चलो सेकंड का आंसर बताओ। फिर आपने बोला क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो सेकंड का आंसर बताओ। why does the disciple decided to stay in the kingdom of fool? मैम, बिकॉज उसको लगा कि सब यहाँ पे उल्टा होता है, तो उसका कुछ अच्छा हो जाएगा। Yeah, why? Because he was very selfish. He thought that he over here Yes. everything was in such a cheap price, and therefore he decided that I'll stay here and enjoy it. Second question उसमें देखो बच्चा, is it a good idea? उसी में question है यहाँ पे, is it a good idea? No मैम, Why? because fools are
Yeah, why? Because all the people of the kingdom were fool and this could be dangerous for him in the future. And वैसा ही हुआ, right? उसी को लेके जाते हैं स्टेक पे मारने के लिए, तो वो डेंजरस हो जाता है उसके लिए. Okay. Third one देखो, name all the people who are tried in the king's court and give the reason for their trial. तो आपको सबके बारे में बताना है. पहले कौन आ जाता है? पहले मर्चेंट आ जाता है, फिर मर्चेंट बोलता है मेरी गलती नहीं है, ब्रिकलेयर की गलती है, फिर ब्रिकलेयर बोलता है मेरी गलती नहीं है, डांसिंग गर्ल की गलती है. तो वो जो लोग है एंड उसका एक्सप्लेनेशन वो आपको एग्जाम में देना है. फिर डांसिंग गर्ल क्या बोलती है, मेरी गलती नहीं है, गोल्ड स्मिथ की गलती है. तो वो आपको लिख लेना है, ठीक है. तो जो लोग थे इन्वॉल्व वो और उनका एक्सप्लेनेशन, वो जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो आपको होमवर्क में लिखना है. Who is the real culprit according to the king? Why does he escape punishment? क्या लगता है आपको? Who is the real culprit according to the king? किंग के हिसाब से रियल कल्प्रिट कौन होता है? मर्चेंट ना. वो लास्ट में बोलता है ना कि आप ही रियल कल्प्रिट हो, आपको देख के ही मुझे लग गया था दैट यू आर द मर्डरर. हाँ, और वो उसकी पनिशमेंट क्यों एस्केप कर देते हैं? व्हाई डज ही एस्केप द पनिशमेंट? बिकॉज लास्ट में क्या हो जाता है, वो स्टेक जो होता है वो एकदम थिन, वो स्टेक जो मर्चेंट होता है वो एकदम थिन होता है ना, तो उसे वो मार नहीं पाते, इसीलिए वो क्या करते हैं, उसकी पनिशमेंट एस्केप कर देते हैं. नेक्स्ट, what are the guru's words of wisdom? When does the disciple remember them? क्या थे गुरु's words of wisdom? That this city, this kingdom is a kingdom of fools and you never know what will happen in future. तो ये उनके words होते हैं. और कभी डिसाइपल को ये चीज याद आती है जब उसको लेके जाते हैं ना पनिश करने को, तब उसे याद आता है ना ये चीज. या लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल लाइफ? तो ये आपको ब्रीफ में लिखना है कि कैसे उसने मैनेज किया. पहले तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम ऐसा बताएंगे कि जो पहले मरेगा वो किंग बनेगा, जो दूसरा मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा. तो किंग क्या होता है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो क्या करता है, वो पनिशमेंट पोस्टपोन करता है. ये पूरा लिखना है बच्चा, शॉर्ट में नहीं चलेगा, एज इट इज सेम टू सेम लिखना है, फिर बताने का वही. तो फिर क्या होता है, किंग और मिनिस्टर सीक्रेटली डिसाइड करते हैं कि हम ही जाके स्टेक पे चढ़ जाते हैं, तो दैट हम फ्यूचर में बन जाएंगे. इज इट क्लियर? कौन सा मीटर है उसका लेने का? इज इट क्लियर बच्चा? डिड यू अंडरस्टूड द होमवर्क? या ये 6 क्वेश्चन होमवर्क और जो बीच बीच में मैंने मीनिंग्स दिए वो आपका होमवर्क होगा. अब बच्चा मुझे बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लेसन? ये लेसन से हमें क्या सीख मिलती है? व्हाट मोरल डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस चैप्टर? चलो मैं एक बताऊं फिर आप बताओगे. पहले एक हमें मोरल क्या मिलता है कि दिस इज अ किंगडम ऑफ फूल, राइट? अगर पहले ही जब बता दिया था कि दिन को दिन नहीं रात करना है, रात को दिन करना है, तभी वहां के लोगों को क्या करना चाहिए था, अपना स्टैंड लेना चाहिए था कि ऐसे कैसे, ये तो चीज गलत है, ऐसे हम कैसे कर सकते हैं. बट क्या बताया, एज अ किंगडम ऑफ फूल्स है, वहां पे सारे ही लोग फूल्स भरे थे, उन्होंने ये चीज को नहीं ध्यान दिया एंड वो लोग ने ये चीज फॉलो किया. फिर सेकंड हमें इसमें से क्या सीख मिलता है? सन्यासी कैसा था? कैसा था? He was very greedy, right? He was very selfish. उसको गुरु ने बोला था कि आप मत रहो ये किंगडम में, you never know the future of this kingdom. यहाँ पे सारे फूल्स भरे, बट उसको क्या, सारा चीजें चीप दिखता है, सस्ता दिखता है, तो उसे लगता है नहीं नहीं आई शुड स्टे हियर. एंड फिर क्या होता है, वो सेल्फिश, उसके सेल्फिश एटीट्यूड या एक टेंडेंसी की वजह से क्या होता है, उसको बाद में पनिश किया जाता है. तो ये एक चीज हम सीखते हैं. एंड थर्ड चीज हम क्या सीखते हैं, और क्या चीज सीखते हैं बच्चा? और क्या समझता है कि हमें इतना भी फूल जैसा नहीं रहना चाहिए, राइट? उन्हें, वो जो किंग था वो कैसे फूल था. अगर आपको आके कल बोल दे कोई कि अगर आप मर जाओगे तो आप नेक्स्ट जन्म में ये बन जाओगे, तो ऐसे थोड़ी किसी की चीज माननी होती है, राइट? तो अगेन यहाँ पे यू अंडरस्टैंड के जो हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था, क्या हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था कि एक फूल पर्सन को डील करने के लिए किसकी जरूरत होती है?
एक वाइज मैन की, राइट। यहाँ पे जो गुरु थे वो वाइज थे, तो उन्होंने अच्छे से स्टोरी सोचा कि इसको मैं कैसे ये कर सकूं, मैनेज कर सकूं, एंड फिर उन्होंने वो किंग वाला आइडिया दिया ना नेक्स्ट जन्म का। तो यहाँ पे हमें और एक लर्निंग मिलती है कि टू हैंडल अ फूल वी नीड अ वाइज मैन। समझा है स्टोरी?